तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। जिले के आदिवासी अंचल शिवगढ़ में बीती रात सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर कुछ लोगों में विवाद हो गया। आपसी कहासुनी से शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक जा पहुंचा। मारपीट के दौरान चाकूबाजी की घटना हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 4 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। अभिषेक और महेश की पिपली चौक में आमने सामने दुकान है। घटना से गुस्साए लोगों द्वारा बुधवार को पीएम के बाद शव का अंतिम संस्कार करने के पहले गाड़ी रोक दी और आरोपियों का मकान जमींदोज करने की बात कहने लगे। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात को शिवगढ़ के छात्रावास मैदान में हुई चाकूबाजी की इस घटना में पिपली चौक निवासी रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी अभिषेक पाटनी की मौत हो गई। अभिषेक और उसके साथी ऋषभ रेगा और गौरव सोनी का दूसरे पक्ष के रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी महेश हाड़ा अंकित रवि राठौर के बीच विवाद हुआ था। दरअसल दोनों पक्षों के बीच पूर्व से विवाद चला आ रहा था। इस बीच सोशल मीडिया पर कमेंट्स को लेकर रात को फिर विवाद हो गया। इसमें चाकूबाजी होने पर एक पक्ष से अभिषेक, ऋषभ, गौरव और दूसरे पक्ष से महेश हाड़ा घायल हो गए। अभिषेक और महेश की पिपली चौक में आमने सामने दुकान है। घटना में गंभीर रूप से घायल अभिषेक को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन यहां पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ऋषभ और गौरव को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरे पक्ष के महेश हाड़ा को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि इनके साथ ही अंकित व रवि को मामूली चोटाना बताई गई है। सर, क्या मामला था? रात को मर्डर हुआ है। ये कल शिवगढ़ में जो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कैंपस है, वहाँ का मैटर है। कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट थी। उस पोस्ट को लेके इंस्टाग्राम पे एक पक्ष के लड़कों और दूसरे पक्ष के लड़कों की आपस में बहस हुई इंस्टाग्राम पोस्ट को लेके। उसी बात को लेके शाम को वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो एक पक्ष में 4 लड़के थे और सामने वाले पक्ष में 6-7 लड़के थे। तो उनके द्वारा मारपीट की गई, जिसमें से एक लड़का है अभिषेक पाटनी, जिसको घायल होने के बाद रतलाम रेफर कर दिया गया था। उसके पेट में चाकू लगा था, तो उसकी डेथ हुई है और बाकी एक व्यक्ति भर्ती है अस्पताल में। अभी डेड बॉडी रोक के क्या विवाद किया था बस स्टैंड पे? अभी लोगों की मांग थी कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी अपराधी हैं नामजद इसमें जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो प्रकरण रात्रि में पंजीबद्ध कर लिया गया था और 6 नामजद आरोपियों को तत्समय गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोपियों के मकान तोड़ने की भी कुछ मांग की जा रही थी। हाँ, परिजनों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया कि इस तरीके से ये लोगों के द्वारा आए दिन अगर इस तरीके का विवाद किया जाता है तो इनके जो अवैध अतिक्रमण है इस टाइप से कोई कार्रवाई की जाए। टोटल कितने आरोपी है सर? टोटल नामजद 6 आरोपी। गिरफ्तारी सबकी हो गई? गिरफ्तारी सबकी हो गई। रतलाम शहर में पुलिस के खौफ से बेखौफ होकर गुंडे बदमाश सड़क पर हथियार लेकर घूमने लगे हैं। बदमाशों में पुलिस का कितना डर बचा है, यह इस बात से साफ नजर आता है कि 1 दर्जन से अधिक बदमाश थाने के पास ही किसी व्यक्ति को मारने के लिए हाथ में हथियार लेकर घूमते हैं और हाथ में लिए डंडों से कुछ अन्य जगह तोड़फोड़ भी करते हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि यह बदमाश एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुस आए थे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदमाशों के बारे में सूचना मिलते ही स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़कर थाने ले गई और उनके खिलाफ बलवा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया। बदमाशों की इस तरह से खुलेआम घूमने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी मौके पर पहुंचे थे और जहां बदमाश गए थे उन स्थानों का दौरा किया और सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत स्टेशन रोड थाना प्रभारी को दी गई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ बलवा की धारा में केस दर्ज किया गया। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने इस मामले में योगी विहार कॉलोनी निवासी जतिन सावरिया, विड़िया खेड़ी निवासी हेमंत सिसोदिया, रोहित अंकुश श्रीवास्तव, कार्तिक राठौर, कान्हा, रोहन माली, सिद्धू मेहता, मोहित नवीन, अर्पित गर्ग व सहित अन्य के खिलाफ कायमी की। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक किसी व्यक्ति को मारने के लिए घूम रहे थे और जब संबंधित व्यक्ति नहीं मिला तो उन्होंने अपना गुस्सा तोड़फोड़ कर निकाला। नमकीन के बिना रहा न जाए, हर पल नवकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नवकार नमकीन हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9696810009। रतलाम शहर की गुलमोहर कॉलोनी में बीती रात स्ट्रीट डॉग ने 2 लोगों को काट लिया। इस बात को लेकर देर रात कॉलोनी में विवाद की स्थिति बन गई।
मामले में जीव मैत्री संस्था से जुड़ी महिला और उसकी बेटी ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष बलवंत भाटी और क्षेत्रीय पार्षद पति राजेश माहेश्वरी सहित अन्य पर मारपीट का आरोप लगाया तो भाजपा नेता के पक्ष में कॉलोनी के रहवासी आ गए। देर रात दोनों पक्षों ने स्टेशन रोड थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है। बीती रात गुलमोहर कॉलोनी में 2 लोगों को कुत्तों ने काट लिया था। इसी बात को लेकर पीड़ित पक्ष व जीव मैत्री संस्था से जुड़े परिवार के कुछ लोगों में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि वह थाने तक जा पहुंचा और दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट करने और अभद्रता का आरोप लगाने लगे हैं। कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि जब भी नगर निगम की टीम आवारा श्वानों को पकड़ने आती है तो ये लोग विवाद कर उन्हें भगा देते हैं और सारे कुत्तों को अपने घर में लेकर उनके गले में पट्टे डाल देते हैं, जिससे कि लगे कि वे पालतू हैं। लेकिन टीम के जाते ही ये फिर सड़क पर आ जाते हैं और आए दिन किसी न किसी व्यक्ति या बच्चे पर हमला करते हैं। घटना के संबंध में गुलमोहर कॉलोनी निवासी अपरा खंडेलवाल ने कहा कि रात को कॉलोनी में विवाद हो रहा था। हम बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि एक महिला ने हमें गालियां दी तो उक्त महिला झाड़ू लेकर मारने दौड़ी। मेरे पति आए तो चंद्र प्रकाश पटवा, बलवंत भाटी सहित अन्य आए और मुझे चाटा मारा और मेरी बेटी से भी 3-4 लोगों ने मारपीट कर जमीन पर घसीटा और थाने पर हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा जिला उपाध्यक्ष बलवंत भाटी ने बताया कि एक ही परिवार है कॉलोनी में, जिससे सभी परेशान हैं। मैं कॉलोनी का अध्यक्ष हूं। रात को घर पर सो रहा था, तभी कॉलोनी के लोगों का फोन आया कि कुत्तों ने काट लिया है और यह विवाद की स्थिति बन रही है। मैं पहुंचा तो महिला ने मेरे साथ अभद्रता कर कपड़े फाड़ दिए। महिला का पति मुझे मारने दौड़ा तो कॉलोनी के लोगों ने बचाया। इस बात को लेकर सभी लोग कॉलोनी की ओर से शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला ने बताया कि दोनों पक्ष थाने पहुंचे हैं और मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। बलवंत जी, एक महिला है, उसने आप पर भी आरोप लगाया है कि आपने उसके साथ मारपीट की। क्या वजह, क्या वो महिला ऐसा क्यों आरोप लगा रही? देखो, पूरी गुलमोहर कॉलोनी में एक वही परिवार है जिससे पूरी कॉलोनी परेशान है। चाहे त्यौहार हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी कॉलोनी उससे इतनी दुखी त्रस्त आ चुकी है कुत्ते को लेकर के। आज भी मैं घर सो रहा था जब मेरे पास कॉलोनी में से फ़ोन आया, क्योंकि मैं कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ। मेरे पास फ़ोन आया कि मनीष जी भंडारी और चंदू पटवा जी को उनके कुत्ते जो रखे हुए उन्होंने काट लिया। बोले आप जल्दी आओ, बोले यहाँ पर विवाद की स्थिति बन रही है और कुछ बाहर से भी लोग आए। जब मैं वहाँ गया तो पुष्पेंद्र खंडेलवाल, अपरा उनकी लड़की और ये चंदू पटवा जी के घर पे और मनीष जी के यहाँ पर घर पे वो कुत्ते लेकर के चिल्ला चोट गाली गुप्ता ने खूब बड़ा। तुम जब वहाँ पर सब लोग इकट्ठे, तो मैं गया तो भाई क्या होगा, तो मतलब अनसन गाली देना, तुम तो हिजड़े हो, ये तुम तो कॉलोनी के हिजड़े हो, तुम तो ये है, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? वहाँ गए तो बोले तू कौन है करके मेरी यहाँ से ये पकड़ा और मेरे को खींच के ये मेरा फाड़ दिया। ये तो उसका पति पुष्पेंद्र, वो भी मेरे पर टूट के मारने दौड़ा। इतने कॉलोनी लोगों ने सबने छुड़वाया और स्थिति एकदम गंभीर को देखते हुए मैं वहाँ से बाहर आ गया, क्योंकि मैं एक सामाजिक और राजनीतिक के कारण राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि मुझ पर कुछ भी आरोप ये लगा सकते हैं, इसलिए मैं बाहर आया और फिर सब कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए कि भाई ऐसी स्थिति बन रही है तो ये कभी भी अपने ऊपर कोई भी झूठा आरोप लगा सकते हैं। तो हम तुरंत सभी कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए और हम दोवती थाने पे आए और यही हुआ कि इनको पता चला कि भाई ये कॉलोनी हमारे खिलाफ FIR दर्ज करें, कुछ करेंगे, तो ये अपने झूठा नाटक षड्यंत्र कर वो हमारे नाम की यहाँ पर झूठी शिकायत करने आए हैं। जब हमारे साथ में कॉलोनी के 200 लोग हैं जो साथ यहीं पर खड़े हैं और पूरी कॉलोनी पूरी त्रस्त है। कई लोगों को कुत्तों ने काटा है वहाँ पर और उसको लेकर के हमने SP साहब को भी कई बार आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, TI साहब को भी दिया और पाटनवाला साहब TI साहब भी कॉलोनी में भी आए और सबको बिठा के गार्डन के अंदर समझाए भी सही। उस दौरान भी उन्होंने बहुत बदतमीजी करी। और कॉलोनी में कोई भी सामाजिक काम, धार्मिक काम होते हैं तो फ़ोन लगाकर पुलिस को बुलाना और इन्होंने परमिशन नहीं ली है, होली नहीं मना देना, दिवाली नहीं मना देना और सोशल मीडिया पे मेरे बारे में अभद्र कमेंट करना और फ़ोटो डालना। मेरी पोस्ट अगर कोई डालता तो उसके ऊपर गाली गुप्ता लिखना और ये बाहर के लोगों से मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं बहुत। और हमें ठीक है, ओके। दीदी क्या नाम है आपका? अपरा खंडेलवाल। क्या हुआ था आपके साथ? सर हम लोग बाहर, मैं और मेरी बेटी रात को कॉलोनी में कुछ झगड़ा हो रहा था तो हम बाहर खड़े होकर देख रहे थे। तो हमारे एक पड़ोस में चंद्र प्रकाश पटवा है, उनकी वाइफ ने हमको गाली गलौज करना चालू करी और जब हमने उनको कुछ रोकने की कोशिश करी तो वो झाड़ू लेके मेरी बेटी को मारने आई। तब मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया तो इन्होंने रोका उसको कि अब मैं क्यों मार रहे हो मेरी बेटी को। तब तो वो चंद्र प्रकाश पटवा आया
और ये साथ में बलवंत भाटी, और उसने अपनी एक्टिवा खड़ी करी, मेरे हस्बैंड का गला पकड़ा, धक्का मारा, और जब मैंने उसको रोकने की कोशिश करी तो उसने मुझे पूरी तरह से पकड़ के यहाँ जोर से थप्पड़ मारा, मेरा फ़ोन उठा के गिरा दिया और मेरे बाल खींचे और इधर उधर हाथ लगाया उसने। और मेरी बेटी को चंद्र प्रकाश पटवा ने और एक 2-3 और लोगों ने, मनीष भंडारी और लोगों ने इसको ज़मीन पे घसीटा, इसका भी फ़ोन तोड़ दिया है और इसके साथ भी मारपीट करी, उसके पूरे पैर में लगी हुई है, मेरा हाथ मरोड़ा है, पूरा हाथ मरोड़ दिया है और यहाँ पूरे सर पे लगी और मेरा हाथ पीछे की तरफ मोड़, और यहाँ हमारी FIR नहीं लिखाई जा रही है। कारण ही हमको 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है यहाँ पे बैठे हुए, और ये पहले भी हम राजेश महेश्वरी हमारी कॉलोनी में है और बलवंत भाटी पे हम पहले लॉकडाउन में भी कंप्लेंट करवाने आ चुके हैं, तब भी हमारी यहाँ पे FIR नहीं लिखी। ये पिछले 3 साल से लोग हमको परेशान कर रहे हैं किसी न किसी बात को लेकर। अभी पुलिस से आपकी क्या मांगे, क्या बात है? हमारे तो बस हमें हमारी FIR लिखनी जानी चाहिए। पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं कर रही है? हाँ, नहीं कर रही है। क्या कहना है पुलिस का, क्यों नहीं कर रही है? वो नहीं पता है हमको। अच्छा, ये क्या पुलिस इनके दबाव में है, क्या है? अब लग तो ऐसे ही रहा है कि दबाव में है, पर क्या, क्यों लगता है आपको कि पुलिस दबाव में? क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं, हम 1-2 लोग हैं, पूरी कॉलोनी के लोग आए हुए हैं, सबको डरा रखा है। आप लोग क्या चाहते हैं? FIR सर, अब आपको क्या लग रहा है कि औरतों के साथ मार पिटाई होनी चाहिए इस देश में? ये मेरी बेटी 12th क्लास की स्टूडेंट है, नीट की तैयारी कर रही, कल को डॉक्टर बनेगी, इसकी पिटाई होनी चाहिए? मतलब ये बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ ऐसे बनेगा यहाँ देश हमारा कि बच्चियाँ पिटेंगी? और BJP के नेता हैं वो बलवंत जी भाटी और राजेश महेश्वरी कॉलोनी, ये गुंडागिर्दी का तरीका है कि किसी औरत को मार रहे हो आप? कॉलोनी में खुलेआम मार पिटाई कर रहा है, कॉलोनी के कैमरे बंद करवा दिए, मतलब पूरे सब कुछ प्लानिंग से। पहले भी इनका एक भाई का बेटा है, वो भी 2 महीने पहले आके मेरे घर पे गुंडागिर्दी कर चुका है और परेशान करते हैं। मेरे पास सारे वीडियो है, इनके सारे प्रूफ है मेरे पास पिछले 3 साल के। तो अभी अगर पुलिस आपकी शिकायत नहीं सुनती है, उस पर FIR नहीं करती, तो सर हम ऊपर जाएंगे, कल हम SP सर से मिलेंगे और जितना जो हो सकेगा करेंगे, नहीं तो मैं तो आज रात भर यहाँ से नहीं उठने वाली हूँ। ठीक है। के लोग यहाँ आए, क्यों आए थे, क्या विषय? गुलमोहर कॉलोनी में 2 पक्षों में एक विवाद हो गया था, तो दोनों पक्षों के ही लोग थाने पर आए थे। तो अभी हमने वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में भी डाला था और दोनों पक्षों से आवेदन लिए हैं और जो भी उसमें माकूल कार्रवाई, जो वैधानिक कार्रवाई होगी, वो की जा रही है। विवाद की वजह क्या थी दोनों पक्षों के बीच? कुछ आपसी कहासुनी में कुछ विवाद हुआ था, उसको लेकर अभी जो दोनों पक्षों ने जो आवेदन दिए हैं उसकी जाँच की जा रही है। सुना है डॉग स्ट्रीट का कोई मामला था, वो दिखवा रहे हैं हम आवेदन देख के पूरा विस्तृत जांच करके और उसमें फिर कार्रवाई करवा रहे हैं। रतलाम शहर में देर रात एक किराना दुकान पर गुटखा पाउच खरीदने आए बदमाश ने महिला के गले से चेन झपट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक पर इंतजार कर रहे अपने साथी के साथ गाड़ी पर बैठ निकल गया। घटना की सूचना पर कुछ लोगों ने आरोपियों को पकड़ना भी चाहा, लेकिन वह तेज गति से बाइक चलाकर भाग गए। शहर के लक्ष्मीनगर क्षेत्र में हुई लूट की इस वारदात का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाश वारदात को अंजाम देते साफ नजर आ रहे हैं। चेन लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद महिला ने चेन झपटने वाले बदमाश को पकड़ भी लिया था, लेकिन वह अपने आप को छुड़ाकर बाइक पर मौजूद अपने साथी के साथ निकल गया। वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। बदमाश किराना दुकान पर गुटखा पाउच खरीदने के बहाने आए एक बदमाश ने 2 दिन कंपनियों के पाउच खरीदे और राशि देने की बात आई तो उसने अपने साथी को इशारा करके बुलाया और महिला दुकानदार के गले से सोने की चेन खींचकर दोनों बाइक से भाग निकले। चलो ठीक है, भी आराम से पूछते बैठा देंगे, सब लोग घेरो मत कर, आराम से थोड़ा सा चुटकी का इधर से पहले तो फोन उसने टर्न लिया, अच्छा घूम करके इधर गए तो एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ था, उसकी गाड़ी भी वही थी, वो आया यहाँ पर मेरे को 5 या 3 मिनट खड़ा किया, उनके 3 को ना 2 कमला पसंद ली और 4 कान काट लिए और इतने से नीचे घूमते इनकी बिल्कुल चेन खींची तो वो गाड़ी में उसकी मम्मी बाहर आई, मम्मी ने उसको पकड़ के हाथ खींचा के तो शायद उसके हाथ में से पैंडल उसका तोहफा गया। शहर के सागोद रोड क्षेत्र में देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें एक बस की टक्कर से स्कूटी सवार 5 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गई। घटना के समय महिला अपनी बेटी को स्कूल से घर ले जा रही थी। इस दौरान वह हादसे का शिकार हो गई। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।
दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र पुलिस के अनुसार देर शाम सागोल रोड पर जैन पब्लिक स्कूल की बस गुजर रही थी। इस दौरान बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटी सवार महिला और 5 वर्षीय मासूम गाड़ी सहित गिर गए। घटना के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार हादसे में धीरज शाह नगर निवासी 5 वर्षीय दृष्टि पिता विजय सिंह की मौत हुई है, जबकि स्कूटी सवार महिला घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर जमा भीड़ में बस चालक व क्लीनर को रोक लिया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और चालक को पकड़कर थाने ले गई और बस को भी थाने में खड़ा कर दिया गया। पुलिस ने घटना के संबंध में मर्ग कायम किया है, वह मामले की जांच कर रही है। सर, इसको एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या है? आज करीबन लगभग 4:45-5 बजे के आसपास सामने सागर रोड के जो पुलिया है, रेलवे ट्रैक के जो ऊपर की पुलिया है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। वहाँ पुलिस भी मौके पर पहुँच गई थी और तत्काल एक ई बाइक वाली महिला थी, पिया प्रभा और विजय पवार निवासी देरसा नगर की महिला थी और वो अपने बच्चे के साथ इधर दिशा तरफ जा रही थी। तो एक MP 43 P0363 जैन स्कूल की बस है, उससे उसके टकराने से घायल हो गए थे, जिसे अस्पताल पुलिस सहायता से अस्पताल भिजवाया गया था। बाद में उनकी एक 5 साल की बच्ची थी जिसकी डेथ हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम करके और प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करके अपनी वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। PM रात हो गई, इसलिए PM कल होगा और इसमें जो चालक था, बस चालक और बस को पुलिस ने अपने इसमें अपरीक्षा में ले लिया है। सर, बस में स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे क्या जब उस समय? तो बस का ऐसा क्लियर नहीं थे, बच्चे शायद छोड़ के भी आ रहे हो या ले जा रहे हो, ये क्लियर नहीं है मुझे, बट जो है वो एक्सीडेंट की घटना हुई है। का नाम है दृष्टि। उसको स्कूल से मेरी छोटी वाली लाड़ी बहू लेके आ रही थी और अचानक इस स्कूल की बस के ड्राइवर ने लापरवाही से उस बच्ची को गर्दन पे पूरी गाड़ी फेर दी और आज पूरे स्टाफ वाले, प्रशासन वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट क्या, 304 की कायमी होगी, क्या होगा उससे? आए दिन ड्राइवर आए दिन किसी को भी मार देते हैं, 4 दिन बाद छूट जाते हैं, क्या होता है उससे? 304 की कायमी क्या मैं नहीं समझता हूँ क्या आम जनता नहीं समझती है? शिवराज सिंह जी अगर मामा कहते हैं तो उनकी एक भांजी को एक बेरहम ड्राइवर ने और सबसे बड़ी लापरवाही इस स्कूल की है, जो एक साथ इतनी बसों को एक साथ छोड़ देते हैं और वो अपनी बस टाइम पे शिफ्ट लगाने के लिए इतनी स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं। किसी का भी बच्चा मरे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बस में, स्कूल में बच्चे होने चाहिए पर्याप्त, इससे ज़्यादा इस स्कूल की आज की नहीं कितने केसेस लगे हुए हैं और इनके ड्राइवर जितने भी हैं उनके लाइसेंस आप चेक करो और इस स्कूल की पूरी मान्यता निरस्त होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें तेज इंडिया TV। नमस्कार।